हम अपने घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें भर कर रखते हैं। हर किसी की आदत होती है और ख़ासकर लेडीज़ की तो बहुत आदत होती है। बचपन में हम अपने घर में भी पापा से बहुत मम्मी को डांट खाते हुए सुनते थे, तुम्हें बहुत गंदी आदत है, तुम घर के अंदर जब देखो तब कुछ ना कुछ भर के ही रखती हो, हटा क्यों नहीं देती हो, घर में इससे बरकत रुकती है। बात तो सच है। क्या आप जानते हैं 5 तरह की ऐसी चीज़ें घर में रखना आपके दुर्भाग्य को बुलावा देता है। 5 तरह की चीज़ें अगर आपके घर में बनी रहती हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तरक्की रुक जाती है और कारण हम ही हो जाते हैं। कई बार हम ये सोच कर रख लेते हैं कि जब वक्त आएगा ठीक करा कर इसको यूज़ कर लेंगे। कई बार हम रख कर भूल जाते हैं। कई बार किसी कारणवश हम अपने घर की वो चीज़ें हटा नहीं पाते और वो कबाड़ा इकट्ठा होता रहता है और कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमारा सूर्य, मंगल और शनि प्रभावित होता है। जितना ज़्यादा आपके घर के अंदर पुरानी चीज़ें होंगी उतना ज़्यादा राहु को बल मिलेगा, उतना ज़्यादा आपके ग्रह, नकारात्मक ग्रह आपको पीड़ा देना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में सक्सेस का रास्ता आसान हो जाए, औरों की तरह आपके घर में भी बरकत होने लगे, जैसी चीज़ें, जैसी लग्जरी दूसरे की ज़िंदगी में है वैसी आपकी ज़िंदगी में भी आने लगे, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने घर में पहले ये देखना चाहिए कि आपकी ये जो सारथी बता रही है ये 5 चीज़ें कहीं आपने भी तो इकट्ठी नहीं कर रखी। अगर कर रखी हैं तो तुरंत प्रभाव से हटा दो। मेरे कहने से आज ही आप अपने घर की सफाई ज़रूर कर दीजिएगा। ध्यान से सुन लीजिए ये 5 चीज़ें क्या हैं और कौन सी हैं। पहली चीज़, सूखी लकड़ियाँ। हम अपने घर के अंदर, हमारे घर के आंगन में या हमारे घर की बालकनी में जो पेड़ पौधे सूख जाते हैं, जो पेड़ पौधे मर जाते हैं, उनकी लकड़ियों को भी लगाए रखते हैं। या जो सूखी टहनियाँ गिर जाती हैं, छोटी छोटी टहनियाँ भी अगर गिर जाती हैं, हम वो वहीं पर छोड़ देते हैं। ऐसा करने से घर के अंदर अशांति और कलह उत्पन्न होती है। अगर आपके घर के आंगन में भी पेड़ पौधे सूख गए हैं या मर गए हैं तो तुरंत प्रभाव से उनको जड़ से निकालकर दूर कहीं पर ले जाकर हटाकर जला दीजिए। नहीं तो कहीं ना कहीं आपके घर में आपके अपने रिश्तेदारों से, आपके आस पड़ोसियों से आपका कलह बना रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आपके घर में बंद घड़ियां हैं, ख़राब घड़ियां हैं, अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ख़राब होकर रखे हैं, अगर आपके घर में पुराने मोबाइल रखे हैं, अगर आपके घर में कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ऐसा रखा है जो टूट गया है या जो बिल्कुल ही बुरी तरीके से ख़त्म हो गया है, जल गया है, तो आपको तुरंत प्रभाव से उसको हटा देना चाहिए। ये मंगल और शनि दोनों के खराब होने का संकेत होता है। ऐसा होने से आपके घर में बरकत आनी रुक जाती है, आपके घर में कर्जा बढ़ने लगता है, आपकी हर चीज़ रुकी रुकी हो जाती है, आपकी सक्सेस रुक जाती है, आपके बच्चों के जीवन में चीज़ें सही तरीके से चल नहीं पाती। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हर काम में रुकावटें अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं। आपकी सफलता को नज़र बहुत लगती है। आप अगर कोई काम अच्छा कर लें तो उसके बाद तुरंत टोक के कारण वो काम आपका विफल होने लगता है। एक दिन आप अगर हंस लेते हैं तो 4 दिन आपको रोना पड़ता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो प्लीज़ आप अपने घर से ऐसी चीज़ों को तुरंत प्रभाव से निकाल कर बाहर कर दीजिए। तीसरी चीज़, अगर आपके घर में लोहा पड़ा है, अगर आपके घर में कबाड़ पड़ा है, आपके घर में पुराने कपड़े पड़े हैं और वो भी फटे हुए पड़े हैं, तो आपको तुरंत प्रभाव से उनको निकाल कर घर से बाहर कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में खुशहाली आएगी, आपके घर में लोगों से आपको सम्मान मिलना स्टार्ट होगा, लोग आपकी बात को मान देंगे, आपकी बातों में वज़न आना स्टार्ट होगा। आप अगर विदेश जाना चाहते हैं, आप किसी भी तरीके से ये चाहते हैं कि आपके बच्चे कहीं विदेश में जाकर सेटल्ड हो जाए या उनकी अच्छी जगह शादियां हो जाएं, तो आप ये तुरंत प्रभाव से कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें उनके जीवन और आपके जीवन में अटकाव का कारण बन जाती है। ये शनि को तो खराब करता ही करता है, साथ में राहु और केतु को बढ़ावा देता है आपके जीवन में अवरोध पैदा करने के लिए।
चौथी चीज़, हम अपने घर में पूजा सामग्री लाते हैं, हम अपने घर में प्रसाद लाते हैं। बहुत सारी जगहों से हमारे घर में प्रसाद आता है। कई लोग होता है ना, हम वैष्णो देवी गए आपके लिए प्रसाद ले आए, हम फलानी जगह गए आपके यहाँ प्रसाद ले आए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनके घर में बहुत बहुत दिन तक वो प्रसाद रखा रहता है। ना तो वो अपने घर से उसको हटाकर बाहर करते हैं और ना ही वो उसको किसी को देकर ख़त्म करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के बाद आपके घर से हट जाना चाहिए। या तो वो किसी ज़रूरतमंद के पेट में पहुंच जाना चाहिए या आपके ही परिवार के सदस्यों में बंट जाना चाहिए। और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप गौ माता को वो प्रसाद दे दीजिए। ऐसा करने से गुरुओं का, ईश का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहता है। आपका भाग्य आपका साथ हमेशा देता है। आपके घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आपके घर के बड़े बुजुर्गों से आपका संबंध बहुत अच्छा रहता है। ऐसा करने से आपका गुरु हमेशा प्रभावित रहता है और आपके लिए हमेशा अच्छे फल देता है। गोचर में या आपकी कुंडली में कितना भी विपरीत क्यों ना बैठा हो, उसके बावजूद भी ईश कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से आपका गुरु आपके जीवन को बनाने का कार्य करता रहता है। गुरु का मेरा मतलब यहाँ से आपकी कुंडली में बैठा हुआ गुरु ग्रह है। आपका बृहस्पति आपको तरक्की देने का काम करता है, यश मान कीर्ति देने का काम करता है। इसलिए कभी भी पूजा या पूजा से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा दिन तक रखी है तो आप प्लीज़ उसको निकाल कर तुरंत किसी ना किसी शुभ कार्य में लगा दीजिए, किसी को खिला दीजिए। विसर्जन करना है तो विसर्जित कर दीजिए, नहीं तो किसी पेड़ के नीचे जाकर रखाइए। पांचवी चीज़ जो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, जिसके कारण हमारा राहु बहुत जल्दी और बहुत तीव्र गति से अपना इफेक्ट दिखाना चालू करता है। देखिए, ये नकारात्मक ग्रह हैं। ये ऐसे ग्रह हैं जिनको ज़रा भी गंदगी मिली तो इनको ऐसा बल मिलता है कि पूछिए मत। ये ऐसा होता है जैसे कि आपने राहु को चार्जिंग में लगाकर 0% बैटरी से 100% पर पहुंचा दिया हो। अगर आपकी रसोई घर के अंदर पुराने मसाले रखे हैं, आपकी रसोई घर के अंदर पुराना खाद्य पदार्थ रखा है, आपके रसोई के मसालों के अंदर कीड़े लग गए हैं, आपके मसाले बहुत ज़्यादा पुराने डेट के हो गए हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका राहु तुरंत आपको गिरफ्त में ले लेगा। आपको पेट संबंधी दिक्कतें होने लगेंगी। कहीं ना कहीं आपका शुक्र प्रभावित होगा, जिसकी वजह से आपके पति पत्नी के बीच के संबंध खराब होंगे। आप दोनों की सेक्सुअल लाइफ के ऊपर इसका इफेक्ट आने लगेगा। आप दोनों के बीच में टकराव बहुत ज़्यादा होने लगेगा, मन मुटाव होने लगेंगे। इसीलिए अपनी रसोई की सफाई नियमित रूप से करते रहिए और घर के अंदर वो खाद्य पदार्थ बिल्कुल भी मत रखिए, खास करके अपनी किचन के अंदर जिसके अंदर कीड़े लग गए हों। अगर ऐसा है तो तुरंत उठाकर उसको घर से बाहर फेंक दीजिए, ताकि आपका राहु और आपका शुक्र आपको कभी भी कोई भी नकारात्मक किसी भी तरह का आपको प्रभाव ना दे। है ना कितना आसान। देखा, अपनी सारथी के साथ छोटी छोटी चीज़ों को बदलकर अपने जीवन को बदलने का प्रयास करते रहिए। मैं आपके पास कुछ नया और कुछ अलग लेकर हमेशा आती रहती हूँ। आपको कैसी लगती हैं हमारी बातें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मौसम बदल रहा है, खुद का ख्याल ज़रूर रखिएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।